बहुत सारे लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बस रटते चले जाते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। शब्द तो निकलते हैं, मगर ध्यान कहीं और होता है। सोचते हैं कि जितना ज्यादा बार बोल लेंगे उतना ज्यादा फल मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हनुमान चालीसा कोई कविता नहीं है, ये एक मंत्र है। और मंत्र तब तक असर नहीं करता जब तक उसका जप ना हो। सिर्फ पाठ से काम नहीं चलेगा, जप करना जरूरी है। जप क्या होता है? जप का मतलब है हर शब्द में, हर अक्षर में, हर ध्वनि में अपना ध्यान लगाना। जब हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते हैं तो उस वक्त मन कहीं और नहीं भटकना चाहिए। वो भाव भीतर से आना चाहिए, तभी हनुमान जी तक वो शब्द पहुंचते हैं। बस जुबान से निकाल देने से मंत्र सिद्ध नहीं होता। उसके लिए साधना चाहिए, नियम चाहिए और सबसे जरूरी श्रद्धा चाहिए। अब बात यह आती है कि जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का सच्चे मन से जप करता है, नियम पूर्वक साधना करता है, तो उसे कैसे पता चले कि उसकी साधना सिद्ध हो गई है? बहुत लोग यही पूछते हैं, क्या कोई लक्षण होता है? तो हाँ, होते हैं। हनुमान चालीसा के सिद्ध होने पर कुछ बहुत ही खास अनुभव होने लगते हैं, जो कोई और नहीं बता सकता। सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो सच्चे मन से साधना कर रहा हो। सबसे पहला अनुभव यह होता है कि सपनों में बदलाव आता है। अगर आपकी साधना सच्ची है तो एक दिन अचानक आप अपने ही सपने में देखेंगे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हो सकता है वो सपना किसी मंदिर में हो रहा हो और वो मंदिर आपको जाना पहचाना लगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सपने में हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पाठ कर रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हों। यह साधना सिद्धि की सबसे पहली सीढ़ी है। दूसरा अनुभव यह होता है कि हनुमान जी के दूत, उनके वीर आपके सपनों में या आपके आसपास अनुभव के रूप में दिखाई देने लगते हैं। कोई तेज रोशनी, कोई विशेष गंध या अचानक एक ऊर्जा का एहसास, यह सब संकेत हैं कि आपके जप ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। फिर ऐसा होता है कि आप अकेले किसी मंदिर में जाते हैं, वहां बैठकर पाठ करते हैं और वहां की हवा, वहां का वातावरण अचानक शांत, स्थिर और दिव्य लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है, सुन रही है और आपको स्वीकार कर रही है। उस वक्त शरीर में सिहरन होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन कहता है कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूं। हनुमान चालीसा जब सिद्ध होने लगती है तब आपके घर का माहौल भी बदलने लगता है। जो जगह पहले भारी लगती थी, डरावनी लगती थी, वहां भी सुकून मिलने लगता है। घर में कलह कम हो जाती है, आपस में प्रेम बढ़ता है, बच्चों में ध्यान, बल और बुद्धि का विकास होता है। हनुमान जी को यूं ही बल बुद्धि विधाता नहीं कहा गया। अगर कभी आप किसी संकट में हो, कोई बड़ी परेशानी आ जाए और आप सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमत्कारिक रूप से वो संकट टल जाए, तो ये समझ लीजिए कि आपकी चालीसा सिद्ध हो चुकी है। जब बिना किसी दिखावे के सिर्फ श्रद्धा से किया गया पाठ आपको परिणाम देने लगे, तो हनुमान जी की कृपा आप पर बरस रही है। ऐसा भी होता है कि आप सोते सोते अचानक हनुमान जी के नाम बड़बड़ाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन खुद ही पाठ कर रहा है। जागने के बाद याद आता है कि अरे, मैं तो हनुमान चालीसा बोल रहा था नींद में भी। ये एक और गहरा संकेत है। और अगर आप हनुमान जी का दर्शन करते हैं सपने में, किसी बच्चे के रूप में, किसी योद्धा के रूप में या पंचमुखी स्वरूप में, तो समझिए कि अब साधना फल देने लगी है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी तांत्रिक प्रभाव में होते हैं, घर में कुछ अजीब सा लगता है, डर, अशांति। तब अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वह डर खुद ब खुद दूर हो जाता है, तो ये सिद्ध का ही असर है, क्योंकि हनुमान जी को प्रेतों का विनाशक कहा गया है। अब बात करें अनुभव की, तो जब चालीसा सिद्ध हो जाती है तब पाठ करते समय आंखें अपने आप भीग जाती हैं, बिना किसी दुख के, बस एक प्रेम, एक समर्पण से। कभी कभी आंखें बंद करने पर भी हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है। या फिर ऐसा होता है कि आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे होते हैं और जैसे ही चालीसा पढ़ते हैं मन एकदम शांत हो जाता है, रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। हनुमान चालीसा का एक और लक्षण यह होता है
कि जिस दिन आप सच्चे भाव से पाठ करते हैं उसी दिन कोई शुभ समाचार मिलता है। जैसे कोई रुका हुआ काम पूरा हो गया, कोई बीमार व्यक्ति ठीक हो गया, या अचानक कोई खोया हुआ इंसान वापस आ गया। ये संयोग नहीं होते, ये आशीर्वाद होते हैं। हनुमान जी की कृपा जब होती है तो शब्द शक्ति बन जाते हैं और शक्ति दिशा बदल देती है। आप भी अगर यही अनुभव कर रहे हैं तो साधना को और गहरा कीजिए। नियम बनाइए, रात 9 बजे से शुरू करके 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पूरे 7 दिन पूरे नियम से। घर साफ हो, मन साफ हो, आहार सात्विक हो और चमत्कार अपने आप होगा। अगर आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो आप किसी को जल देकर पाठ करिए और उसका रोग खत्म हो जाए। यह लक्षण बहुत गहरा होता है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये वही क्षण होता है जब हनुमान जी स्वयं आपके माध्यम से कार्य कर रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर इतनी सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, सपने बदल रहे हैं, मन शांत हो रहा है, संकट दूर हो रहे हैं, तो क्या अब भी शक है कि हनुमान चालीसा सिद्ध हुई है या नहीं? नहीं भाई, अब तो सिर्फ सेवा करनी है, उसी भाव से जप करते रहना है। और एक आखिरी बात, जब कोई व्यक्ति किसी और के लिए हनुमान चालीसा पढ़ता है और उस व्यक्ति को भी फल मिलने लगता है, तब समझिए कि साधना की शक्ति अब दूसरों को भी मिल रही है। यही असली सिद्धि है, जब आपकी भक्ति किसी और के जीवन में भी प्रकाश फैला दे। तो भाइयों और बहनों, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं और सच्चे मन से पाठ कर रहे हैं तो कभी हार मत मानिए। हो सकता है अभी सिर्फ शुरुआत हो, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब हनुमान जी स्वयं आपके जीवन में उतर आएंगे। आपको बस नियम, श्रद्धा और धैर्य के साथ साधना करते रहना है। अगर ये बात दिल से लगी हो, अगर हनुमान चालीसा के प्रति आपकी श्रद्धा और गहरी हो गई हो, तो अभी कमेंट में जोर से लिखिए, जय श्री राम और जय बजरंग बली। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम बताएंगे कैसे हनुमान चालीसा से तांत्रिक बाधा, बुरी नजर और भूत प्रेत का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है।